अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम स्टर्म लावली सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हमने जो वो स्टर्म लावली सिस्टम स्टार्ट किया है। अब स्टर्म लावली सिस्टम में हम जो स्टर्म लावली इक्वेशन पढ़ने लगे हैं। सिस्टम को बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एसएल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। अब एसएल इक्वेशन क्या होती है, उससे पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी, लाइक हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी। उसके अलावा ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो इन सारी डेफिनेशन में, तो वो प्रीवियस लेक्चर पे जाएगा, तो वहाँ पे जब वो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डेफिनेशन वगैरह और कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस किया है। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं। एमएमपी यानी कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, और ये जो है जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स होने के साथ साथ एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है। उसके अलावा बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में भी हैं, यानी कि सेम कंटेंट जो है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। क्योंकि आपने जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे लेक्चर जो वो सीक्वेंस से पड़े हुए हैं, जो भी अपडेट लेक्चर आता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो वो सबसे पहले हम एसएल इक्वेशन को डिस्कस करने लगे हैं। एसएल मीन्स के स्टर्म लावली, हम इसका शॉर्ट फॉर्म वर्ड यूज़ करेंगे एसएल इक्वेशन। एसएल इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो एसएल होती है, उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। सेकंड ऑर्डर होती है, ऑर्डिनरी होती है, होमोजीनियस भी होती है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है। यानी कि सारी की सारी क्वालिटीज़ इस एसएल इक्वेशन में होती है। ऐसी इक्वेशन को हम एसएल इक्वेशन बोलेंगे जो सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो बल्कि ऑर्डिनरी हो, यानी कि इस टाइप के डेरिवेटिव हो, डी बाई डी एक्स टाइप के। सेकंड ऑर्डर मीन्स कि उसका ऑर्डर क्या हो, सेकंड हो, यानी कि जो भी डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या हो, सेकंड हो। ठीक हो गया। अब हमने जब वो डेरिवेटिव का ऑर्डर तो सेकंड हो गया, उसके अलावा हमने क्या देखना है, वो होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि फंक्शन जो भी इक्वेशन है वो इक्वल टू जीरो हो। उसके अलावा क्या होनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि ये सारी की सारी क्वालिटीज जिस भी इक्वेशन में होगी वो इक्वेशन कौन सी होगी, उस इक्वेशन को हम एसएल इक्वेशन बोलेंगे। जबकि एसएल इक्वेशन की जर्नल फॉर्म क्या है, जर्नल फॉर्म को हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स में हम जब वो एसएल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, तो ये जितनी भी इसमें क्वालिटीज़ हैं, अगेन बता रही हूँ, इन क्वालिटीज़ को यानी कि सेकंड ऑर्डर या ऑर्डिनरी, होमोजीनियस, लीनियर, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है डी बाई डी एक्स पी एफ एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू एफ एक्स यू एफ एक्स प्लस लेमडा आर एफ एक्स यू एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये आपके पास एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर यू ऑफ एक्स को आप कॉमन ले लें और डी बाई डी एक्स पी एफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स आपने दोनों टर्म से कॉमन ले लिया, प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी कि दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और ये कौन सी इक्वेशन है, एसएल इक्वेशन है। अब इस एसएल इक्वेशन को हम कंपैरिजन करेंगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन एग्जांपल्स देखने से पहले हम ये चीज़ देखें कि यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है, क्यू एफ एक्स क्या है और आर एफ एक्स क्या है, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो हम देख लेते हैं कि पी एफ एक्स, क्यू एफ एक्स और आर एफ एक्स क्या है बेसिकली अकॉर्डिंग टू, यानी कि एसएल इक्वेशन में हम इन तीनों को क्या मतलब किस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे, पी एफ एक्स को, क्यू एफ एक्स को और आर एफ एक्स को। ठीक है, वेयर द कोफिशिएंट पी एफ एक्स, क्यू एफ एक्स एंड आर एफ एक्स, जो आपके पास कोफिशिएंट है एसएल इक्वेशन में, वो पी एफ एक्स, क्यू एफ एक्स और आर एफ एक्स, ये कौन से कोफिशिएंट हैं, ये क्या है, ये रियल फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, पी एफ एक्स, क्यू एफ एक्स एंड आर एफ एक्स, ये तीनों की तीनों क्या है, रियल फंक्शन है। सच डैट पी प्राइम यानी कि पी एफ एक्स, पी प्राइम ऑफ एक्स, क्यू एफ एक्स एंड आर एफ एक्स, ये क्या है, आर द कंटिन्यूअस ऑन द गिवन क्लोज इंटरवल ए बी हमें इंटरवल है, ए बी इंटरवल में ये जो चारों हैं ये क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड
पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या पी ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा या जीरो हो सकता है, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, और क्यू ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, एंड आर ऑफ एक्स भी पॉजिटिव या जीरो हो सकता है। ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है इन तीनों पे। यहाँ तक बात समझ आ गई कि पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स क्या है, रियल फंक्शंस हैं, और पी ऑफ एक्स, पी प्राइम ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस है। कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में, और ये तीनों क्या हैं, या जीरो हो सकते हैं या पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकते। फॉर ऑल एक्स ऑन रियल क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल कौन सा है, ए लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी लेस देन और इक्वल टू सॉरी ए लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि ये आपके पास जो क्लोज इंटरवल है इसको इन्होंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी कि आपके पास ये जो सारे के सारे पी एफ एक्स, क्यू एफ एक्स और आर एफ एक्स क्या हैं, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं या जीरो हैं, किस इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में। और यहाँ पर आपने देखा होगा लैम्डा भी है। लैम्डा क्या है, पैरामीटर है जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्स, एक्स से इंडिपेंडेंट है, एक्स का इसके साथ यानी कि लैम्डा के साथ कोई लिंक नहीं है। लैम्डा क्या है, इंडिपेंडेंट है। और इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड एसएल इक्वेशन, यानी कि स्टर्म लॉवली इक्वेशन। और अगर हम यहाँ पर तो सारी की सारी हमने चीज़ें डिस्कस की, पी एफ एक्स डिस्कस किया, क्यू एफ एक्स किया, आर एफ एक्स किया। उसके बाद हमने देखा कि ये कौन सी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की होनी चाहिए, उसके बाद लीनियर भी होनी चाहिए, होमोजीनियस भी होनी चाहिए। तो यानी कि हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अगर हम जस्ट लैम्डा को डिस्कस करें, तो लैम्डा को डिस्कस करें अगर, तो ये आपके पास कौन सी फिर इक्वेशन बन जाती है, आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर लैम्डा। लैम्डा के लिए ये कौन सी इक्वेशन है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर। स्टर्म एसएल इक्वेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी आई होप। अब कुछ हम चीज़ें पढ़ते हैं इसके बारे में भी मज़ीद, कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने यहाँ पर एक ऑपरेटर हम डिफाइन करते हैं एल। ये ऑपरेटर एल हमने किस तरह से डिफाइन किया, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एस एल ऑपरेटर है बेसिकली, यानी कि स्टर्म लॉवली डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अब इस ऑपरेटर में क्या है, हमने क्या लिया, एल इक्वल किसके है, डी बाई डी एक्स पी एफ एक्स डी बाई डी एक्स प्लस क्यू एफ एक्स, यानी कि इस पूरी टर्म को हमने क्या ले लिया, एल ले लिया। ये किसके इक्वल है, एल की इक्वल है। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये एस एल इक्वेशन है, जिसमें क्या है, हमने यू एफ एक्स को हमने ले लिया। और ये जो अंदर वाली टर्म देखें, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये सारी की सारी एल के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हम एल लिख देते हैं, एल इंटू यू एफ एक्स बन जाएगा, प्लस लैम्डा आर एफ एक्स यू एफ एक्स एज इट लिख देंगे। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा आर एफ एक्स यू एफ एक्स को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा। ये भी आपके पास ऐसा इक्वेशन है, सारी की सारी ऐसा इक्वेशन है बेसिकली, क्योंकि हमने यहाँ पर एल ऑपरेट किया है। एल क्या है बेसिकली, एल क्या है, स्टर्म लॉवली डिफरेंशियल ऑपरेटर है। और इस ऑपरेटर को हम सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब सेल्फ जो एडजॉइंट क्या होता है ये आपको बाद में बताया जाएगा, यानी कि सेल्फ एडजॉइंट पे के टॉपिक पे हम आएंगे, वहाँ पर हम जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं आपको जस्ट एसएल का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, एसएल इक्वेशन का, तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पर जो एल है ये क्या होता है, एसएल ऑपरेटर होता है। आपने इस बात को याद रखना है, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और कोई भी चीज़ जैसे कि पी एफ एक्स, क्यू एफ एक्स और आर एफ एक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, कि ये कौन से फंक्शन है, ये रियल फंक्शन है। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि ये जो पी एफ एक्स है, पी प्राइम ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर एफ एक्स, ये क्या है, हमारे पास कंटिन्यूअस है। कौन से इंटरवल में, क्लोज इंटरवल ए बी में। ये भी बात पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि पी एफ एक्स, क्यू एफ एक्स और आर एफ एक्स कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आपने बताना ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये या ज़ीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये हमारे पास एसएल इक्वेशन की डेफिनेशन में मौजूद है। और लैम्डा का अगर पूछा जाए तो लैम्डा क्या है, इंडिपेंडेंट है एक्स से, यानी कि एक्स का और लैम्डा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर। तो ये आपके पास डेफिनेशन है एसएल इक्वेशन की। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ एसएल इक्वेशन। एसएल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज या एग्जांपल्स आप कह लें कि यहाँ पे पास एसएल इक्वेशन की एग्जांपल्स है बेसिकली, कि इन एग्जांपल्स में हम क्या देखने लगे हैं, कि हम देखने लगे हैं कि एसएल इक्वेशन क्या है, कौन कौन सी इक्वेशन एसएल होती हैं। अब आपके पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो डी बाई डी एक्स, आपके पास ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस एक्स के डी यू बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन
u इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखें, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं एस एल इक्वेन, यानी कि जो जनरल एस एल इक्वेन है जो हमने डेफिनेशन पे पढ़ी है जनरल एस एल इक्वेन, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं तो पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स के आ जाएगा। क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, तो यानी कि क्यू ऑफ एक्स क्या है, 0 है। और लैम्डा क्या है, लैम्डा इक्वल है n इंटू एन प्लस 1 के, और आर एफ एक्स हमें नज़र नहीं आ रहा, तो यानी कि 1 है। ठीक है, तो आर एफ एक्स इक्वल किसके है, 1 के है। तो ये आप जब वो कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो जनरल इक्वेशन है एस एल की। अब इस इक्वेशन में देखें, ये जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं एस एल वाली, यानी कि ये आपके पास बेसिकली एस एल इक्वेशन ही है, क्योंकि ये आपके पास सेकंड ऑर्डर भी है, होमोजीनियस भी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एस एल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं डेफिनेशन में, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इस इक्वेशन में है। उसके अलावा एक और एग्जांपल में एक और इक्वेशन हम देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या है, डी बाई डी टी 1 डॉट डी एक्स बाई डी टी प्लस म्यू एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको भी हम जो जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 आ जाता है, क्यू ऑफ एक्स 0 आ जाता है, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू एंड आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये भी इक्वेशन क्या है, ये भी आपके पास एस एल इक्वेशन ही है, तभी तो हमने एस एल इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर किया है, अदरवाइज तो कंपेयर ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सी इक्वेशंस हैं जो कि एस एल इक्वेशन हैं, तो वो बाकी आपने खुद देखनी है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 2 इक्वेशंस बता दी हैं, बाकी इक्वेशन आप जितनी मर्जी देखें, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हैं इस टाइप की जो एस एल इक्वेशन हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो वो एस एल इक्वेशन की डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब हम एस एल इक्वेशन की कुछ टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ एस एल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ एस एल इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहली टाइप क्या है, रेगुलर एस एल इक्वेशन। रेगुलर एस एल इक्वेशन क्या होती है, द एस एल इक्वेशन इज सेड टू बी रेगुलर। ऐसी इक्वेशन को हम रेगुलर बोलेंगे ओवर द इंटरवल ए बी। आपके पास इंटरवल ए बी है, इफ़ द कोफिशिएंट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स डू नॉट वैनिश ओवर दिस इंटरवल। अब ये सारी बात क्या कह रहा है कि रेगुलर एस एल इक्वेशन कौन सी एस एल इक्वेशन है, ऐसी एस एल इक्वेशन है जो क्लोज इंटरवल ए बी में आपके पास पी एफ एक्स एंड आर एफ एक्स ये दोनों कभी भी ख़त्म नहीं होने चाहिए, कभी भी वैनिश ना हो, कभी भी ज़ीरो ना कुछ हो, यानी कि इन दोनों पे रिस्ट्रिक्शन है रेगुलर एस एल इक्वेशन की डेफिनेशन में। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि एस एल इक्वेशन में आपके पास क्या है, ऐसी इक्वेशन को हम रेगुलर एस एल इक्वेशन बोलेंगे जो कि क्या है, ओवर द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी पे आपके पास जो कोफिशिएंट है पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स ये दोनों कभी भी वैनिश ना हो उस इंटरवल के अंदर, उससे बाहर बेशक हो, उस इंटरवल के अंदर कभी भी वैनिश ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर एस एल इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में आपके पास क्या है, लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स के है, और आर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है। हम इन दोनों की वैल्यूज़ को फोकस कर रहे हैं ना अकॉर्डिंग टू रेगुलर एस एल इक्वेशन, तो ये दोनों ज़ीरो नहीं है, यानी कि ये वैनिश नहीं हो रही, यानी कि ये आपके पास परफेक्ट एग्जांपल है रेगुलर एस एल इक्वेशन की। इसी तरह से और भी बहुत सी टाइप्स हैं एस एल इक्वेशन की, तो हम उन टाइप्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एस एल इक्वेशन की, कौन सी टाइप है, सिंगुलर एस एल इक्वेशन। अब आई नो के जो वो एस एल सिंगुलर एस एल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो कुछ क्लियर नहीं है, तो आपने मेरी वर्डिंग पे फोकस करना है। अब इतना भी यानी कि नहीं है, क्लियर नज़र आ जाती है, बट आपने मेरी वर्डिंग पे फोकस करना है अगर किसी को इशू हो। तो आपके पास डेफिनेशन क्या है, द एस एल इक्वेशन विच इज़ नॉट रेगुलर। ऐसी इक्वेशन जो रेगुलर नहीं होती उसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। रेगुलर कौन सी होती है, जिसमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आर एफ एक्स कभी भी वैनिश ना हो, कभी भी ज़ीरो ना हो, कभी भी ख़त्म ना हो। लेकिन सिंगुलर में क्या होगा, फिर ये ख़त्म हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक भी ख़त्म हो जाए तो सिंगुलर बन जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए हम एक और तरह से डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि द एस एल इक्वेशन इज सेड टू बी सिंगुलर इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी में। ऐसी इक्वेशन, ऐसी एस एल इक्वेशन उसको हम सिंगुलर इक्वेशन कब बोलेंगे, सिंगुलर एस एल इक्वेशन कब बोलेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी में इफ़ पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स इन दोनों में से कोई एक वैनिश हो जाए एट एनी पॉइंट इन द इंटरवल। इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे अगर ये दोनों पी ऑफ एक्स या आर एफ एक्स इन दोनों में से कोई एक ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए,
तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी इक्वेशन होगी, वो सिंगुलर एसएल इक्वेशन होगी। अब इसकी एग्जांपल में लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन आप सोच रहे होंगे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन तो रेगुलर है क्योंकि उसमें आर ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स दोनों वैनिश नहीं होते। लेकिन अगर हम इंटरवल रखें +1 और -1 के दरमियान, यानी कि इंटरवल में कोई टर्म इस तरह से 1 और 2 लिख लेती हूँ मैं, ठीक है, या इंटरवल में रख लेते हैं 1 और -1, तो इस कंडीशन में पी ऑफ एक्स वैनिश हो जाएगा क्योंकि एक्स यहाँ पर फिर क्या होगा, एक्स 1 या -1 हो जाएगा। और आपको पता है पी ऑफ एक्स किसके इक्वल आया था, पी ऑफ एक्स इक्वल आया था 1 - x के। यहाँ पर x की जगह कोई भी +1 पुट करें या -1 पुट करें, पी ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई एक टर्म वैनिश होनी चाहिए, या पी ऑफ एक्स वैनिश हो या क्यू ऑफ एक्स वैनिश हो। तो यहाँ पर देखें पी ऑफ एक्स वैनिश हो जाएगा, यानी कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन फिर कौन सी होगी, ऐसी इक्वेशन सिंगुलर एसएल इक्वेशन हो जाएगी। आई होप कि आपको सिंगुलर एसएल इक्वेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब नेक्स्ट हम एक और टाइप पढ़ते हैं एसएल इक्वेशन की। वो कौन सी टाइप है, वो है हमारे पास पीरियोडिक एसएल इक्वेशन। पीरियोडिक एसएल इक्वेशन क्या होता है, पीरियोडिक मीन्स के पीरियड, ऐसी इक्वेशन जिसका पीरियड होगा कोई ना कोई। तो हम इसकी है प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पीरियोडिक एसएल इक्वेशन कौन सी है। तो हमारे पास लास्ट टाइप है एसएल इक्वेशन की, कौन सी टाइप है, पीरियोडिक एसएल इक्वेशन। और ये हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट ही टॉपिक है। पीरियोडिक एसएल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी एसएल इक्वेशन, द एसएल इक्वेशन dy/dx p of x du/dx प्लस q of x u of x प्लस लैम्डा r of x u of x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे पास क्या है, एसएल इक्वेशन है। इस एसएल इक्वेशन को पीरियोडिक कब बोलेंगे, इज सेड टू बी पीरियोडिक एसएल इक्वेशन इफ p of x q of x एंड r of x all are the periodic function। अगर p of x, q of x और r of x ये तीनों क्या हो, ये तीनों रियल फंक्शन है और ये तीनों रियल फंक्शन क्या होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन हो। तो देन हम जो वो एसएल इक्वेशन को पीरियोडिक एसएल इक्वेशन बोलेंगे। और इनका पीरियड क्या हो, अब पीरियड b-a, इनका पीरियड क्या होना चाहिए, b-a हो, देन ही आप इन इक्वेशंस को पीरियोडिक बोलेंगे। डैट इज पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी होना चाहिए, क्यू ऑफ ए इक्वल्स टू क्यू ऑफ बी होना चाहिए और आर ऑफ ए इक्वल्स टू आर ऑफ बी होना चाहिए। ये कंडीशन अगर लगती है, ये कंडीशन अगर तीनों पे पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स पे लगती है, तो देन ही हम जो वो इस इक्वेशन को पीरियोडिक एसएल इक्वेशन बोलेंगे। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास कोई एसएल इक्वेशन है, उसमें पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स का पीरियड क्या होना चाहिए, b-a होना चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन हो। और इस कंडीशन में अगर तीनों के तीनों फंक्शन पीरियोडिक है तो देन आप इक्वेशन को क्या बोलेंगे, ऐसी एसएल इक्वेशन कौन सी होगी, ऐसी एसएल इक्वेशन को आप पीरियोडिक एसएल इक्वेशन बोलेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एसएल इक्वेशन क्लियर होगी, एसएल इक्वेशन की टाइप्स भी क्लियर होगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।